जी जनाब, तो ये है मेरे कैल्शियम के सप्लीमेंट, विटामिन डी एंड कैल्शियम। साथ ही है मेरे मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स के सप्लीमेंट्स, जिनसे जनाब क्या फ़ायदे होंगे बताते हैं। जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बोन्स को मज़बूत करेंगे, मसल को मज़बूत करेंगे, आईसाइट को मज़बूत करेंगे, जिसकी इस कोरोना ने ऐसी की तैसी कर दी है इन तमाम चीज़ों की। साथ ही ये कुछ और मेडिसिन हैं। अच्छा, ब्रीथिंग इश्यूज़ जो हो रहे हैं उसके लिए इन्होंने ड्रॉप्स ये पानी में डालने होते हैं और भाप जो है ना उसकी इनहेल करनी होती है। बस ये है। एक अदद ये सिरप है, आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए है। हाँ, ये ब्रोंकस खांसी का सिरप है, जो मुझे बहुत ख़तरनाक खांसी हो गई है उसका। तो बस ये कुछ मेरे चल रहे हैं आजकल हालात। बच्चे भी यही हैं मेरे पास, बेचारे कहाँ जाएंगे। माँ से दूर तो औलाद नहीं रह सकती ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे, सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं हैं, उस रब परवरदिगार का एहसान है। तो चलिए जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। ये है जनाब मेरी फ्राइडे मॉर्निंग। बस मुश्तबा को स्कूल भेजा था, उसके बाद मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मॉर्निंग मेरी हो गई थी 7 बजे के करीब। ये तकरीबन 8 बजे का क्लिप होगा, 8 साढ़े 8 तक का क्लिप है ये। 7 बजे मैं उठ जाती हूँ और नाश्ता वाश्ता सबका बना लेती हूँ, बट अपना नाश्ता कभी होता है नहीं करती, कभी कर लेती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं थी, तो मैं मुश्तबा को तैयार करके रेडी करके वापस जाके लेट गई। और फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 10 बजे के करीब, और 10 बजे उठ के मुझे जो ख़्याल आया कि यार मैंने नाश्ता बनाना है, साथ साथ मैंने लंच प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुश्तबा आ जाएगा 11:30 बजे के करीब। तो खाने का कुछ इतना दिल नहीं चाह रहा था। ये बिस्किट आपने बताना है कौन सा है, अगर आपने खाया तो आपको पता होगा कि प्लेन ब्लू रैप में आता है। और बस सुस्ती के मारे आज बहुत बुरा हाल था, आई डोंट नो क्या था। खांसी बहुत थी, नज़ला शदीद था, और जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो खैर मुश्तबा स्कूल से आ गया था, उसको जो है ना मैंने नूडल्स खिला दिए थे, और मैंने कहा यार मैं रुक के खाना बनाती हूँ। तो बस वो नूडल्स और चिप्स खा रहा था, और क्योंकि अभी नाश्ते में बहुत टाइम था, अभी 11:30 का टाइम था, और सॉरी लंच में बहुत ज़्यादा टाइम था। 2 बजे आई गेस, 1:30 बजे हम लंच करते। तो बस मेरा हाल को टॉयज़ वगैरह लेके यहाँ बिठा दिया था भैया के साथ, और ये उसकी पप्पो उसके लिए टॉयज़ लाई थी। काफ़ी क्यूट से हैं, बहुत प्यारे से हैं, उनके कलर्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बाहर की चीज़ फिर बाहर की होती है, उनकी क्वालिटी ही और होती है ना। तो बस मेरा हाल अपने भाई के साथ कार्टून एंजॉय कर रही है, साथ साथ अपने टॉय से खेल रही है, और भैया का जो डॉगी है ना उससे भी झाँक झाँक के बातें कर रही है। तो अब वो जो है ना मुश्तबा के साथ लगी रहती है, कार्टून्स देख लेती है, उसके डॉगी से खेलती है। खाना वाना प्रिपेयर करके मैंने मिराल को जो है ना नहला धुला दिया था, और वो जो वो रखा है ना मग्गा, उसमें मैं जो है ना पानी रखती हूँ अपने आसपास कि मुझे खराटे ना आए। सही है। या फिर अगर मुझे कभी मिराल का डायपर चेंज करना होता है तो उसमें हॉट वाटर ला के ना उसी से उसका क्लीन आउट कर देती हूँ सब कुछ। तो बस यहाँ पे मैंने उसको टॉय दे दिए थे, और ये दाल मैंने ले ली थी कि मैडम मुंह में लेके शॉपर ना फाड़ दें, क्योंकि आज मैंने आज दालें साफ़ करी हैं बैठ के। तो बस इनको मैंने रेडी किया। वहाँ मसूर की दाल रखी है, वो मैं बीन रही थी, और उसके बाद मैंने ये मलका की दाल साफ़ करनी है। बस यही थोड़ा सा टारगेट है ना। लंच में भी यही मैंने मसूर की दाल बनानी है, मूंग और मसूर की। टाइम इस वक्त शाम क्या हो रहा था आई डोंट नो, मुझे सही से दिखा नहीं, और सुबह का टाइम है, शाम का तो नहीं है। मैं लंच बना रही थी यहाँ। तो खैर अब मैं ये सारा मिराल मैडम का सारे टॉय समेटूँगी, क्योंकि जब वो खेलती हैं तो टॉय बड़े होते हैं उनकी जगह जगह। किचन का रैक समेट के रखना है। आज का व्लॉग बहुत ही स्लो है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है। मैं बेटर फ़ील नहीं कर रही हूँ। और ये मसूर की दाल मैंने इसमें से निकाली है, बाकी बीन के पीस में डालूँगी इसलिए बाहर है। ज़ीरा बीन के रखना है ये इसलिए बाहर है। और यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, मूंग और मसूर की ना साफ़ करके इतनी थी कि मैंने मिक्स करके चढ़ा दी है। बस अब ये दोपहर का लंच प्रिपेयर हो जाएगा, रोटी से मसूर की दाल खा ली जाएगी, मूंग मसूर की। और जो है हस्बैंड के लिए चीला बनाऊंगी, इसलिए मैंने ऑयल बाहर ही रख दिया। सुबह मैंने इसमें ब्रेकफास्ट बनाया था, तो उसको क्लीन नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था अभी दोपहर में मैंने फिर चीला बनाना है हस्बैंड के लिए, तो इसलिए। बस ये किचन की सूरत हाल है। मेरी भी तबीयत नासाज है, तो आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा। अच्छा, साथ ही जो है ना मुश्तबा की मैंने वाइटलिन स्टार्ट कर दिए हैं, भूख का सिरप जो होता है, और एक मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए हैं ये, क्योंकि वो स्कूल जाने लगा है, तो उसकी ना नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसको भूख भी नहीं लग रही इतनी ज़्यादा। तो बस ये चल रही है अपडेट। बाकी खाना खा लूँ, हस्बैंड आ जाएँ तो फिर हमें डॉक्टर के भी जाना है। तो बस यहाँ पे मैं अभी बच्चों को लंच वंच करवा रही थी, नहला धुला के दोनों को। तो बस हस्बैंड आएंगे तो फिर डॉक्टर के जाएंगे, लेट्स सी के क्या होता है।
जी जनाब, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर के से आ गई थी और इट्स अ बैड न्यूज़। और बैड न्यूज़ ये है कि जनाब मुझे हो गया है कोरोना। और आई डोंट नो कि कैसे हुआ, मतलब समझ नहीं आया कुछ। और बस अब मैंने मुस्तकिल मास्क लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे कानों में ना बहुत दर्द होने लगा है। और क्योंकि बच्चों के साथ है तो मुझे मास्क लगा के रखना पड़ेगा मुस्तकिल ही, ताकि किसी और को नहीं लगे। और इसको शायद आज तीसरा दिन है, सैटरडे, यानी कि आज सैटरडे को मैं अपलोड कर रही हूँ, तो ये चौथा दिन है आज मेरा। बाकी 3 दिन से मुझे यही था, नज़ला, शदीद खांसी, उसके बाद ना मुझे बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होने लगे। इवन मेरी आई साइट भी दुखने लग गई और मुझे आँखों से आँसू आने लगे ना। तो बस मैं हल्का ले रही थी, बट फ्राइडे वाले दिन ना मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई और मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। इवन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आज डॉक्टर के यहाँ जाना है। इतना ज़्यादा नज़ला खांसी कैसे हो गया आपको? और मतलब जिस मैं भी कह रही हूँ बहुत दर्द है। इवन कि मेरे बाल देखें कितने रफ़ हो रहे हैं, मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। समझ नहीं आया था अचानक क्या हो रहा है। वो तो हम डॉक्टर के यहाँ गए एंड देन ही सेड कि भाई वही है जिसका आजकल अच्छा है, कोरोना है। तो मेरी आँखें ना पता है यहाँ साइड से दुख रही थी और इसके अलावा मेरा ये माथा दुखता है, ये टेयर डर्ट बहुत ज़्यादा दुखने लग गई थी। आँसू आ रहे थे, बहुत शदीद दर्द था। समझ ही नहीं आ रहा था यार इतना ज़्यादा कैसे हो गया? ये सारा हिस्सा ना मेरा जाम चल रहा था। तो ख़ैर बस अब अल्लाह बेहतर करे, चौथा दिन है खैर से आज। बस ये अपना साइकिल ख़त्म करके ख़त्म हो जाएगा। जब तक मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, किसी से नहीं मिलना-जुलना भी। अब जिन्हें पता लग गया है वो दूर रहें, मुझसे मिलने ना आएँ, कॉल पे बात कर लें, क्योंकि मैं बात भी इतना नहीं कर पा रही हूँ। बस आपने मेरे लिए दुआएँ करनी है मुझे, मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। बस ये अब जो है ना दवाओं का खाता मुझे मिल गया है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, मल्टीविटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स है, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने तक खाने ही खाने हैं, मिनिमम 1 महीने तक खाने हैं। क्योंकि जो बोन्स में मेरे दर्द बैठ गया है ना, इतना शदीद कोई दर्द होता है, अगर किसी वक़्त में दर्द शुरू हो जाए ना, किसी बोन के अंदर, लाइक अगर रीढ़ की हड्डी में शुरू हुआ है तो ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। फिर शोल्डर में शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है शोल्डर टूट जाएँगे। पिंडलियाँ दर्द करने लगती हैं इतनी बुरी तरह कि मैं पैर पटकने लग जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आई साइड में पेन है, तो बस अब अल्लाह खैर करे, अब ये अल्लाह की तरफ से है। तो बस ये वक्त भी खैर आफियत के साथ अल्लाह पाक गुजरवा दे। ब्रीथिंग इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि जब मैं सोने के लिए रात में लेटती हूँ ना, तो नींद आ जाती है, आँख भी लग जाती है। अचानक से ऐसा लगता है दम घुट रहा है, सांस घुट रहा है, तो उठ के बैठ जाती हूँ एकदम से कि सांस नहीं आ रहा। दिन में भी होता है तो थोड़ा सा मास्क नीचे करके सांस ले लेती हूँ, और तो मैं पूरा टाइम मास्क लगा के रखती हूँ क्योंकि मेराल मेरे साथ होती है। और बच्चों को डॉक्टर से हमने डिस्कस किया था कि बच्चों का क्या करें, बच्चों को दूर कर दें। तो ही सेड के बच्चे तो ऑलरेडी आपके साथ हैं स्टार्ट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्तबा के तो मल्टीविटामिन्स ऑलरेडी चल ही रहे थे, मैं उसको दे रही थी। तो उन्होंने कहा नो इश्यूज़, आप उसको मल्टीविटामिन देते रहो, और उसको एक खांसी का सिरप दे दिया बस, उसको खांसी वगैरह रुक जाए। और बेबी के लिए ये कहा है मेराल के लिए कि मेराल तो फ़ीड पर है और फ़ीड करवा सकते हैं आप, फ़ीड में कोई इशू नहीं आएगा। बस उसके मुँह के करीब नहीं जाना है, और अगर जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ। उसको जब भी आपने गोद में लेना है आपने डेफ़िनेटली मास्क लगाना है। तो एज़ यूजुअल वो मेरे पास हमेशा ही मेरे पास लेटी होती है। अब तो मैं बेड पे ही हूँ, ना कुकिंग कर रही हूँ, ना क्लीनिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सख्त पेन है। तो आपने बस मुझे, मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखना है कि अल्लाह पाक साथ खैरियत के साथ हमें ये वक्त गुजरवा दे, और मैं और मेरी फैमिली सब इस चीज़ से जल्द बाहर आ जाए। एक छोटी सी अपडेट मैं यहाँ पे आप लोग को दे दूँ, हमें कंफर्मेशन चाहिए थी कि मुझे कोरोना है या नहीं है। तो फिर हमने जो है कोविड टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोविड नेगेटिव आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितनी भी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दी हैं, ये तमाम तर मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है, मल्टी मिनरल्स हैं, तमाम तर मेडिसिन बस इसीलिए दी गई हैं कि ये सब मेरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा वायरसेस आए हुए हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता उसे कब कौन सा वायरस अटैक कर जाए। तो बस आप लोगों ने भी अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।